बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी। आज हम रियाजी जमात दोहम की मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 14 हल करेंगे और इसे बदरिया तकमील मुरब्बा हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिख दिया है 3x2 - 5x = 2 = 0 के। तो हल वापस उसी को लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास x की 2 के साथ 3 मौजूद है। इस 3 को गायब करना है। इस पहली रकम में x की 2 ही हासिल हो, हमारा ये टारगेट है इस वक्त। तो आइए तमाम रकम को हम 3 पर तकसीम करते हैं। वो क्यों तकसीम करते हैं? अगर पहली रकम को हमने 3 पर तकसीम करना है तो बाकी रकम को भी तकसीम करना पड़ेगा, तब हमारा तराजू बराबर रहेगा, मसावात मुतवाज़िन रहेगी। तो इस तरीके से 5/3 x और इसी तरीके से जमा 2 बटे क्या हुआ कलम को है 0/3। अब 0 को 3 पर तकसीम किया जाए, चाहे किसी भी अदद या हिस्से पर तकसीम किया जाए, 0 वापस 0 ही आता रहता है। तो इसको भी मैं आपको ये एक मिसाल दे दूँ। इस 0 को 3 पर तकसीम किया जाए तो 3 0 लेकिन हासिल हमारा 0 ही बनता है। लिख दिया गया 0। आज मार्कर ने भी जवाब दे दिया, करीब दुकान भी नहीं है। अब ये 3 के साथ 3 को गायब किया, काट दिया, x की 2 आ गया, माइनस ये आपस में कटते नहीं तो इनको उसी हालत में लिख दिया। जमा 2/3 भी नहीं करते, उसी हालत में लिख दिया, मसावी है 0 के। इसी तरह अब हम 2/3 को उस जानिब ले जाएंगे। x की 2 - 5/3 x मसावी है जमा के 2/3। जब उस जानिब जाएंगे तो मनफी के 2/3 बन गए। अब ये भी याद रखिए, 0 में से किसी चीज़ को तफरीक किया जाए या कोई चीज़ उसमें जमा की जाए तो वही चीज़ अपना वजूद बरकरार रखती है, यानी उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर 0 में से आप 100 तफरीक करें तो वही 100 ही रहेगा। 0 की तो कोई वैल्यू ख़ास होती नहीं है। अकेला अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये तो वही 0 ही हासिल हुआ आपका। अब इसको x की 2 - 5/3 x। अब इस x का अद्दी 5/3 है, इसका 1/2 हासिल करना है और उसका 1/2 हासिल करने के बाद हम तरफैन में दोनों तरफ यानी एक जो इसका 1/2 हासिल होगा उसका हम मुरब्बा जमा करेंगे। और ये कुल्ला आप जानते होंगे, इन 2 अरकान के मजमूए का मुरब्बा और 2 अरकान के फ़र्क का मुरब्बा। यहाँ फ़र्क वाला मुरब्बा नज़र आ रहा है हमें, फ़र्क वाला मुरब्बा बनेगा क्योंकि माइनस है। उसकी वजह क्या है उसको भी आपको पता होना चाहिए। पहले रुकन का मुरब्बा -2 ज़र पहला रुकन ज़र दूसरा रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। अगर इसका मुरब्बा लिया जाए तो हासिल ज़र्ब इन दोनों अरकान के हासिल ज़र्ब का दुगना जो होता है वो माइनस में आता है। ये हासिल ज़र्ब का दुगना समझ लो इसको। 5/3 x हासिल ज़र्ब का दुगना है और ये माइनस में है। वो कैसे पता चला हासिल ज़र्ब का दुगना है या नहीं, वो तो बाद की बातें हैं। हासिल ज़र्ब तो है, यानी x की 2 है, यहाँ x की 1 है। यहाँ की कुव्वत नुमा का हाफ कुव्वत नुमा आपको मिलेगा इस हिस्से में। फ़र्ज किया यहाँ x की 4 होता है, यहाँ x की 2 होना चाहिए। वो हासिल ज़र्ब समझ लो, जहन में ये चीज़ रखी जा रही है। तो आइए अब इसको हम 5/3 का 1/2 मालूम करते हैं। ये करते नहीं आपस में इनसे, लिहाजा 5 × 5 और 3 × 6। इसका मुरब्बा हम तरफैन में जमा करेंगे। ये 5/6 क्या है? 5/3 का हाफ यानी 1/2 है, उसका मुरब्बा लेंगे। अब यहाँ हवाला दे दे तो बेहतर है, यानी मसावात के दोनों जानिब
एक्स के अतिसर का 1/2 का मुरब्बा, यानी भी कर देते हैं। ये लिख दे तो अगर याददाश्त के लिए लिख दे तो बेहतर है, ना लिखें भी तो का 1/2 का मुरब्बा जमा करने से लिखने काफ़ी है। 1/2 जो कि 5/6 हासिल हुआ था, इसका मुरब्बा। ठीक है, अब इसका मुरब्बा यानी कि हमने ये कर दिया है, यूँ समझ लो। और जमा करने से तो x की 2 - 5/3 x जमा किया जा रहा है, ये 5/6 का मुरब्बा बराबर है। इस तरफ हमने ये क्या लिखा था, माइनस, ये तो 0 नहीं लिखना था, -2/3 लिखना था। ओ भाई, -2/3, फिर इस में जमा किया जा रहा है 5/6 का मुरब्बा। तो कहीं कोई गलती हो जाए तो अंदाज़ा काफ़ी हद तक हो जाता है। यहाँ मैंने 0 लिख दिया था, -2/3 आना चाहिए था, कि कोई बातों में 0 पता नहीं मैंने लिख दिया। ये छोटी मोटी गलतियाँ इंसान से होती हैं, तो वो समझ जाता है समझने वाला इस बात को। लिहाजा अब इसको हम इस शक्ल में ढाल रहे हैं, x का मुरब्बा, जो कि x का मुरब्बा है, माइनस फिर 2 इसी को देखते हुए ज़रा पहला रुकन, यानी a पहला रुकन होता है, यहाँ पहला रुकन क्या है, x है। फिर ज़रा दूसरा रुकन क्या है, यहाँ 5/6 है। यूँ समझ लीजिए a की जगह x ने ले रखी है और b की जगह 5/6 ने ले रखी है, और जमा 5/6 का मुरब्बा बराबर है 2/3 जमा 5 ज़रब 5 25, 6 × 6 36, 5 का मुरब्बा 25 और 6 का मुरब्बा 36। तो ये x का मुरब्बा वाकई वही चीज़ है, ये भी वही सेम आया है। इसको भी गौर से देखें तो 2 × 2 2 3 6 कटता है, देखा जाए तो वही चीज़ हासिल होती है, यानी 5/3 ही हासिल होता है। काटने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आपको 2 को 2 की हालत में रहने दीजिए, 2 और 6 आपस में कट गए तो यहाँ 1 बच गया, 1 × 5 5 × 5 x और बट्टे वही 3, यानी ये रकम बराबर हो रही है उसके। तो अब ये पहले इस x को लिख दिया करें, फिर 5/6 को लिख दिया करें, यानी इस रकम को और इस रकम को जो मुरब्बे के अंदर जो भी मौजूद है वही लिख दिया करें, और उन तमाम का मुरब्बा ले लें। फिर हासिल ज़र्ब वाला हिस्सा यही है, और उसका दुगने के साथ यानी 2 के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस रख लें। अगर यहाँ 2 के साथ प्लस है तो प्लस रख लें, क्योंकि माइनस था, माइनस कर रहा है। अब मसावी है, इसका इजाफे कर लेते हैं 36, 3 और 6 का, 3 और 36 का। अब ये मैंने पहले लिख दिया, यहाँ 3 पे तकसीम करते हैं तो 12 हासिल होता है, हासिल किस्मत। अब 12 ज़रबे 2 होगा, 12 × 24, फिर ये जमा। अब 36 पे तकसीम किया तो 36 से कब 36, 1 तक पहाड़ा पड़ा गया, 36 बना। अब 1 ज़रबे 25 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको 36 लिख दिया, x - 5/6 का मुरब्बा मसावी है। अब जमा के 25 में से मनफी के 24 गए, क्योंकि कर्जा 24 रुपये है और जमा मेरे पास समझो 25 रुपये हैं, तो 24 रुपये कर्ज अदा कर दिया, तो मेरे पास 1 रुपया जमा रहा। अब जमा की लिखने की जरूरत नहीं, बटे 36। ठीक है, अब तरफैन का हम जज़र लेते हैं। जज़र यहाँ ले लेते हैं इस जानिब, मार्कर भी जवाब दे गया है भाई, पता नहीं आपको कुछ नजर भी आए या नहीं, इंशाल्लाह नजर आएगा। तो x - 5/6 का मुरब्बा ये जज़र लिया, और 1/36 का भी जज़र लिया। आप जानते होंगे
कि एक का मुरब्बा हमेशा एक होता है और एक का जज़र भी एक ही होता है, जमा का एक या माइनस का एक। यानी एक का मुरब्बा लिया जाए, मुरब्बा का माना एक ज़रब एक, यानी एक को 2 बार लिखो ज़रब 2, एक को 1 से ज़रब दे भैया एक ही रहा मुरब्बा। और इसका जज़र भी याद रखें, एक ज़रब एक एक, तो एक ही रहता है, जमा का या नफी का एक रहता है जज़र। और अब इसी एक का मुरब्बा वही एक लिख दिया, इसको चलो ले ले पहले 2 और जज़र आपस में ख़त्म हो गए, x माइनस 5/6 लिख दिया। एक का मुरब्बा एक और एक का जज़र भी एक, यूँ समझिए, चलो यूँ लिख लेते हैं, एक का मुरब्बा बटे ये 6 का मुरब्बा। अब ये 2 और जज़र आपस में ख़त्म हुए तो 1 बच गया, और ये 2 और जज़र आपस में ख़त्म हुए तो 6 बच गया। जज़र से निकल आए तो 1/6 जज़र से बाहर हासिल हुआ, इसलिए इसको जमा नफी 7 लगा दिया। और ये वही सूरत हाल है। अब सूरत नंबर 1 यानी पहली सूरत देखते हैं, x माइनस 5/6 बराबर है जमा के 1/6 के, ठीक है। और x अब माइनस 5/6 यानी मुस्तकिल को हम मुस्तफ ले जाते हैं, 1/6 पहले से मौजूद था, ये जब इस जानब जाएगा तो 5/6 जमा का हो जाएगा। अब चूंकि मखरज दोनों का एक जैसा है, नस्लुमा 6 है, तो डायरेक्ट शुमार बिंदुओं को आपस में जमा या तफरीक किया जा सकता है, और बटा मुश्तरक 1 6 ले लिया करें। अब जमा का 1 और जमा के 5, जमा 1 रुपया जेब में, दूसरी जेब में 5 रुपये जमा है, फ़र्ज किया तो टोटल मेरे पास 6 रुपये है, तो 6/6 आ गया। तो 6 के साथ 6 कट गया तो 1 जवाब मिला, ये पहला जवाब है। इसी तरीके से दूसरा, x माइनस 5/6 बराबर है, पहले जमा का 1/6 लिया था, अब माइनस का 1/6 लेते हैं। आपको आखिर नजर आए, ये मार्कर जवाब दे चुका है, लिहाजा अब x मसावी है -1/6, माइनस को उस जानब ले जाएंगे तो जमा का 5/6 बन जाएगा, -5/6 उस तरफ गया तो जमा का 5/6 आ गया। अब फिर वही बात है, जहाँ डायरेक्ट करना है, या चलो इसको नीचे जगह है ले लेता हूँ मैं, अब इजाफे कर वही 6 ही रहा इसका, तो -1 ऊपर जमा 5 जी कर दे, या डायरेक्ट, क्योंकि दोनों का मखरज एक जैसा है, डायरेक्ट जमा के 5 में से तफरीक कर दे, 1 तो जमा का 4 बच जाएगा। हम चलो लंबा कर लेते हैं इसको। अब जमा के 5 में से माइनस का 1 गया तो जमा का 4 बच गया बटे 6, तो x बराबर रहा 2 में 4 3 में 6, तो 2/3 के ये दूसरा जवाब रहा आपका, ठीक है। तो हल सेट लिख देंगे, 1 है या 2/3 व 1, ये आपका हल सेट आ गया, जवाब आ गया। उम्मीद काफ़ी आप समझ गए होंगे। वैसे तो इसकी अगर लेक्चर दिया जाए तो ये काफ़ी तवील हो जाएगा, 5-7 मिनट का मज़ीद लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको समझ गए होंगे। मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ताकि उसकी डिटेल मैं आपको फिर बता दूँगा। और इसके अलावा एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी हौसला अफजाई होगी। मेरी कोशिश है कि बच्चे कुछ न कुछ सीखें, पढ़ें। अब भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, कलम उठाएं, कागज़ उठाएं और इसी सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार हल करें, ताकि आपके ज़हन नशीन रहे। जितना रियाजी को हल किया जाएगा उतना ही आप में पुख्तगी आएगी, आपका जहन खुलेगा। अगर आप बस सुबह कर लेंगे शाम को कर लेंगे वाली बात हो तो बहुत मुश्किल है। मैथ एक ऐसी चीज़ है, इसको रेगुलर आप हल करते रहेंगे, देखते रहेंगे, इसके साथ रिलेटेड रहेंगे, तब आपको कभी नहीं भूलेगी। और याद रखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेहतरीन मार्क्स दे सकता है, आपकी बेहतरीन डिवीज़न हासिल आप कर सकते हैं, यानी अच्छे नंबर देने वाला सब्जेक्ट है ये।
तो अच्छे नंबर हासिल करने हैं तो रियाजी पर ध्यान दीजिए। और आजकल ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग का दौरा है, तो उसके लिए रियाजी मस्ट है सीखना। तो अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आप भी हमारे चैनल को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कुछ साथ लाइक करेंगे वीडियोस को, और अपने दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को मुतले करेंगे, उनको शेयर करेंगे वीडियोस, ताकि वो भी देख पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।